Good morning, students. Now, today we will study about the role of managers. For every financial management, the role of manager plays a very vital role. So, it is very necessary to know about the role of managers. So, the first role of manager is to estimate the financial requirement. So, on the basis of the forecasting of the business volume, it is very necessary to know the financial requirement. मतलब अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है और हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंस मतलब पैसा फंड्स का रिक्वायरमेंट कितना है. तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. फर्स्ट इज योर फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकेंड इज योर वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल का मतलब कि फॉर एग्जांपल ज़मीन खरीदना है, लैंड फॉर द फर्नीचर्स फॉर मशीनरीज, जहाँ पे मेरे को ज़्यादा पैसा लगता है. तो हाउ मच फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फिक्स कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ ज़्यादा पैसा लग रहा है हमको कितना लगाना होगा, कितना ज़रूरत होगा. और दूसरा, अगर बिजनेस सेटअप हो गया तो डे टू डे एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, उस सब के लिए हमको कितना पैसे की ज़रूरत होगी. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द मैनेजर्स to estimate the financial requirements related to fixed capital as well as working capital. The next is your deciding capital structure. Capital structure हम लोग पहले बता चुके हैं कि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी. तो अगर किसी भी बिजनेस में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो व्हाट शुड बी द कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब अगर हम पूंजी लाना है तो पूंजी हम लाएंगे, फॉर एग्जांपल कहीं से लोन ले सकते हैं, किसी भी इसको मालिकाना हक दे सकते हैं, मतलब डेट एंड इक्विटी. डेट का मतलब किसी से उधार ले सकते हैं और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स को शेयर्स सेल करके कर सकते हैं. तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए कि हमको लोन कितना लेना है और मालिकाना हक कितना देना है. इसी को बोलते हैं डिसाइडिंग कैपिटल structure. So we can say that after estimating the requirement of capital, the finance executive have to decide about the composition of capital. ठीक है, means composition means balance between the debt and equity. The third is your selection of sources of finance. मतलब हम लोग पैसा कहाँ कहाँ से ला सकते हैं बिजनेस में. तो sources of finance are देर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. हम लोग पैसा जगह जगह से ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी गिव ओनरशिप टू द शेयर होल्डर्स. हम लोग शेयर्स बेच सकते हैं, डिवेंचर्स सेल कर सकते हैं, बैंक के पास जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसा देती हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स है, ट्रेड क्रेडिट्स है. तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस और सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेस एक्टिविटी टू गेट मनी. So the next is your selecting pattern of investment. Pattern of investment means the funds raised from different sources are to be used wisely. मतलब हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट करना है और ऐसे तरीके से पैटर्न अपनाना है जिसमें मेरा कॉस्ट कम पड़ेगा. मतलब आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमको पैसा लगाना है किसी भी बिजनेस में. तो किसी भी मैनेजर को सेलेक्ट करना होगा कि विच टाइप ऑफ पैटर्न दे आर गोइंग टू यूज. तो अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू चूज द सेफ्टी और लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पैटर्न. द नेक्स्ट इज अ प्रॉपर कैश मैनेजमेंट. कैश मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. तो इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस पैसा का ज़रूरत होता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मशीनरीज खरीदने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, लेबर पेमेंट करने के लिए, सैलरी देने के लिए, कोई शॉर्टेज हो जाता है मनी उसके लिए, या फिर किसी से अगर कोई बिजनेस उधार लिया उसको देने के लिए. तो
कैश का कैसे यूज करेंगे, हाउ मच कैश शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ लेबर्स, फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और मशीनरीज, मीन्स वी हैव टू मैनेज द इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब अगर मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है तो हमको कितना कैश रखना चाहिए, और मेरे बिजनेस से कैश आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है, तो हमको कितना आउटफ्लो करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों को मैनेज करने का काम मैनेजर्स का होता है। नेक्स्ट इज योर लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन मीन्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफ देर इज सम लीगल इश्यूज, कुछ लीगल इश्यूज अगर हो जाते हैं तो सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम मैनेजर्स का होता है। द लास्ट इज योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ, हम लोग प्रीवियस वीडियोज में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब समझ चुके हैं कि मैनेजर का काम है कि हमको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लेके चलना है, मतलब हम लोगों को शेयर होल्डर्स को भी खुश रखना है, एम्प्लॉयज़ को भी खुश रखना है, और अपना जो पैसा आया उसका रिटेन अर्निंग भी अच्छे तरीके से करना, सो दैट इन फ्यूचर आवर बिजनेस विल रन efficiently. So these are the basic roles. Roles of managers are different, but these are the basic and most important role of managers, which are plays a very important role for running the business. Thank you.